Hello everyone. Today we will learn about the basics of blood donation or blood transfusion. Donor criteria. The donor should be healthy human, healthy by mind and healthy by body. Mentally and physically the donor should be healthy. एज होनी चाहिए उसकी 18 to 60 ईयर्स. हीमोग्लोबिन होना चाहिए मोर देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर इन मेल्स एंड मोर देन 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल्स. बॉडी वेट शुड बी मोर देन 45 kg. बीपी नॉर्मल होना चाहिए, हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए एंड एफिब्राइल होना चाहिए. डोनर शुड बी अ हेल्दी पर्सन जिसको कोई भी नॉन डिजीज़ ना हो. तो ऐसे पेशेंट को हम डोनर सेलेक्ट करेंगे. डोनर सेलेक्ट करने के बाद हम उसके कुछ प्री रिक्विजिट होती है ब्लड डोनेशन के लिए, कुछ टेस्टिंग होती है. ऐसे टेस्ट हम करते हैं जो डिजीज़ ट्रांसफरेबल होती है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. तो हमको उसको HIV टेस्ट करना है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया एंड ABO एंटीजन टेस्टिंग करनी है हमने ब्लड डोनेशन से पहले. अगर सब सही है देन वी विल टेक द ब्लड फ्रॉम द डोनर. तो हम कितना ब्लड लेंगे पेशेंट से, डोनर से. हम डोनर कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं एक बार में. डोनर कैन गिव ओनली लेस देन 15% ऑफ द बॉडी वेट. तो इसलिए नॉर्मली हम 300 to 350 ml ब्लड डोनेशन के कैंप्स में डोनर से ब्लड लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर डोनेट करेगा तो वो एक हेमरेज हो जाएगा जो कि मेजर टाइप का होएगा, तो पेशेंट की बॉडी में चेंजेस आएंगे. इसलिए लेस देन 15% ऑफ बॉडी वेट ही ब्लड डोनेट कर सकता है डोनर. चलो ठीक है, डोनर ने ब्लड दे दिया, हमने ले लिया. अब उसके बाद हमने ब्लड देना किसको है, रिसिपिएंट कौन होगा. तो रिसिपिएंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन क्या होती है, या तो ब्लड लॉस हो जाए, जैसे कि इन केस ऑफ ब्लीडिंग, एक्टिव कोई ब्लीडिंग हो गई है, ट्रॉमा हो गया है, या फिर RBC प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, लाइक इन केस ऑफ ल्यूकीमियाज, या फिर एबनॉर्मल RBC प्रोडक्शन है, थैलेसीमिया का पेशेंट है, या फिर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो भी कोई डिज़ीज़ की वजह से, जैसे कि सेल वॉल डिज़ीज़ है, स्फीरोसाइटोसिस है. तो अगर किसी भी पेशेंट में ब्लड कम है तो हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे. ट्रांसफ्यूजन स्ट्रैटर्जी क्या होती है, यूजुअली पहले क्या होता था कन्वेंशनल स्ट्रैटर्जी में कि अगर लेस देन लिबरल स्ट्रैटर्जी भी उसको बोलते थे हम, तो अगर किसी का 10 ग्राम से कम है तो खून चढ़ा दो. बट आजकल क्या है कि रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रैटर्जी हम यूज़ करते हैं, लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर में ही हम ब्लड चढ़ाना प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ नहीं. और हम अलाउबल ब्लड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं पेशेंट्स में, ABL. उसके लिए हमें पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. दैट इज़ वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि मेल्स में 70 ml पर kg होता है, फीमेल्स में 60 ml पर kg होता है. तो बॉडी वेट इंटू पर ml वाला 60 या 70 इंटू बॉडी वेट हम करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगी. टोटल वॉल्यूम फिर उसके बाद क्या होता है, इनिशियल हिमेटोक्रिट माइनस टारगेट हिमेटोक्रिट डिवाइडेड बाय इनिशियल हिमेटोक्रिट. जो भी वैल्यू आएगी वही अलाउबल ब्लड लॉस है. अगर उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है देन वी हैव टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड टू द पेशेंट. नेक्स्ट क्या होता है कि अब हमें किसी का ब्लड लेना है तो उससे पहले हमें क्या क्या चेक करना है, थिंग्स टू बी नोटेड बिफोर ट्रांसफ्यूजन. उसमें हम क्या करते हैं कि जिस पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं उसका ब्लड ग्रुपिंग हमने चेक करना है, सारे टेस्ट से इन्फेक्शन रूल आउट करना है, बैग नंबर, डोनेशन नंबर हमने लिखना है, पेशेंट का कंसेंट फ्रॉम पेशेंट लेना है, जिसको चढ़ा रहे हैं उससे कंसेंट लेना है, जिसने चढ़ाया है उसका नाम हमें लिखना है, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए. अगर कुछ भी हुआ तो पेशेंट कैन डाई ऑल्सो. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम हमें क्या देखना है कि BT सेट स्टेराइल होना चाहिए. स्लोली ब्लड देना है, फास्ट ब्लड देने से ओवरलोड हो सकता है पेशेंट को. 10 मिनट्स तक पेशेंट को मॉनिटर करना है ताकि कोई साइंस ऑफ रिजेक्शन तो नहीं है, कोई फीवर तो नहीं है, पेन, रैश, हाइपोटेंशन, वो सब हमने मॉनिटर करना है पेशेंट में. तो रैशनल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि ब्लड प्रोडक्ट हमें सही चढ़ाना है, सही पर्सन को चढ़ाना है, सही अमाउंट में चढ़ाना है एंड सही रेट से चढ़ाना है, एंड ऑलवेज सी फॉर कॉम्प्लिकेशन. थैंक यू.